वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है हमारा ऑब्लिक शॉकवेव से रिलेटेड। ओपन कर ली है। सबसे पहले हम इसकी कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि ये पिक्चर हमें क्या शो कर रही है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये पिक्चर हमें ये बता रही है कि एक दीवार है, ये वाली दीवार, पतली सी एक दीवार है। उस दीवार के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हमने हवा को स्ट्रीम लाइंस के थ्रू रिलीज किया है, इस तरह समझ लें एयर को। तो क्या हुआ कि ऊपर वाली जो एयर के पार्टिकल्स होंगे वो एक्सपेंड करेंगे और नीचे वाले कंप्रेस होंगे। बेसिकली आप समझ लें एक तरह का रॉड है और आप एक रॉड को बेंड कर रहे हैं, तो ऊपर वाले पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, नीचे वाले कंप्रेस होते हैं। सही है। तो एक और उसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, बता देता हूँ। ये बात इंपॉर्टेंट है कि ऑब्लिक शॉकवेव की हेड ये होता है जहाँ से वो शुरू हो रहा है, और जहाँ पे वो एंड हो रहा है उसको टेल बोलेंगे। जो स्टार्ट हो रहा है तब उसका जो एंगल है वो है μ1, और जो एंड के वक्त जो एंगल है एक्सपेंशन के वक्त μ2 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंशन के दौरान एंगल जो है वो कम होके μ2 बन रहा है। सही है। मार्क नंबर इंक्रीज हो रहा है और एंगल रिड्यूस हो रहा है। कंप्रेशन के दौरान मार्क नंबर कम हो रहा है और एंगल इंक्रीज होके μ1 से μ3 में तब्दील हो गया। अल्फा 1 इज द एंगल ऑफ वॉल बिफोर oblique shock wave, and after shock wave it's alpha 2। ये इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, अब हमें इस पिक्चर को जरा गौर से देखना है। ये आगे ये we have two basically triangles, velocity triangles, before and after oblique shock wave. When question is saying that we have to find the properties behind the shock wave, it means that we are going to work on this velocity triangle, not on this. Behind means this one. Okay, तो ये वाला Vx हमारा ये है कि Vx जो है बेसिकली दिस लाइन इज द oblique shock wave and this is the wall line. So Vx is the velocity of the wave before oblique shock wave. So and after that it's Vy. सही। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट है, एक टेंजेंशियल एक नॉर्मल। ये वाला टेंजेंशियल है और उसके ऊपर जो ये 90 डिग्री बना रहा है वो नॉर्मल है। इसी तरह यहाँ पर भी है। तो ये बेसिकली ये ट्राइंगल जो है वो इस यहाँ से आया है। ठीक है, ये इस एरिया को शो करता हुआ आया है, और ये वाला ट्राइंगल जो है वो यहाँ से आया है। बेसिकली हमने ये वाली लाइन यहाँ ड्रॉ करी है और ये वाली लाइन हमने यहाँ ड्रॉ करी है, तो इन दोनों को जोड़ दिया 90 डिग्री पे, क्योंकि वी नो दैट द टेंजेंशियल एंड द नॉर्मल कंपोनेंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और भी है। जब जब हमें सवाल के अंदर वेज का एंगल बोला जाएगा या बेंड द फ्लो की बात करी जाएगी, इट मीन्स दे आर सेइंग द एंगल विच इज नोन एज डेल। सही। और जब वो हमें प्रॉपरली बोलेगा कि एंगल ऑफ द शॉक वेव, तो हम इसका मतलब थीटा की बात होगी। अच्छा, मैंने अपने सॉल्यूशंस में थीटा को बीटा बोला है और डेल को थीटा बोला है। सही है, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑब्लिक शॉक वेव की वजह से किन चीज़ों में फ़र्क आता है इसको देख लेते हैं। हमारे लिए जो काम का जो कंपोनेंट है वो है नॉर्मल कंपोनेंट। सही है, यह आप बात याद रख लें। कंटिन्यूटी इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, मास फ्लो रेट बिफोर एंड आफ्टर सेम ही रहेंगे। इसी तरह मास फ्लक्स के अंदर भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। मोमेंटम इक्वेशन के अंदर फ़र्क आएगा, वो सिर्फ नॉर्मल के अंदर होगा। टेंजेंशियल के अंदर चेंज इन मोमेंटम नहीं आएगा। सही है, ये यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर चेंज इन प्रेशर जो है वो 0 है।
अच्छा, एक और मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि वी एक्स टी बराबर है वी वाई टी के। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है एम एक्स टी भी बराबर हो एम वाई टी के, क्योंकि एम एक्स टी और एम वाई टी के अंदर दो वेरिएबल्स आते हैं, टेम्परेचर और वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो सेम है मगर टेम्परेचर बिफोर एंड आफ्टर शॉक वेव सेम नहीं होगी, तो इसकी वजह से हमारे पास मार्क नंबर भी डिफरेंट होगा। अच्छा, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में क्या फ़र्क आएगा? हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, one is the normal component and the other one is a tangential component. So uh, the resultant velocity Vx and Vy will break down into two other components, which is normal component and the tangential component. Vxt and Vyt is same, right? So things will cancel out and the remaining part will this. Assume. Due to friction, disorderness is increased, so entropy will also increase. I leave this all parts. Remember this equation. This equation will help us to find beta and theta. This is the most important graph. बहुत important है ये, और इससे हम लोग क्या चीज़ें निकाल सकते हैं? शॉक वेव का एंगल यानी मेरे सवालों में जो बीटा है, और डिफ्लेक्शन एंगल डेल यानी मेरे सवालों में थीटा। सही, जो मतलब मैंने सोल्यूशन जो दिया है उसमें थीटा है। ओके, इसके अंदर हमारे पास जब भी वो बोला जाए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल, तो हर मार्क नंबर पे दो चीज़ें हैं, एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है। वीक वाली जो है वो बोल्ड लाइंस हैं और स्ट्रॉन्ग वाली जो है वो डैश वाइट लाइंस है। हर शॉक वेव का एक टिप है, हर शॉक वेव की लाइंस की ना एक टिप है। उस टिप को अगर मैं नीचे ड्रॉप डाउन करा दूँ तो मुझे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल मिल सकता है। मतलब मैं दीवार को कितना मैक्सिमम टेढ़ा कर सकता हूँ जो शॉक वेव क्रिएट हो। अदरवाइज शॉक वेव विल गेट डिटैच। डिटैच का मतलब ये होता है टकराने से पहले ही वो टूट गई। सही है, मतलब कि शॉक वेव देखो पहले यहाँ टकरा रही है फिर बन रही है। डिटैच में क्या होगा, वो पहले ही ब्रेक हो जाएगी, यूं पहले ही कर्व आ जाएगा, टकराने से पहले ही कर्व आ जाएगा। अच्छा, अब ये सवाल हम देख लेते हैं, बहुत इजी से सवाल है। क्या बोल रहा है ये भाई कि एयर एक फ्लो कर रही है 60 किलो पास्कल पे और 2240 केल्विन। आप इसका फौरन से डाटा बनाएं। मार्क नंबर इज 3.4 इम्पिंग्स ऑन अ 2 डायमेंशनल वेज ऑफ हाफ एंगल 12। अगर यहाँ पर ये पूरा एंगल दे देता तो मुझे इसको डिवाइड बाय 12 करना पड़ता, क्योंकि ये पूरे का मतलब होता है ये पूरा एंगल, वेज का मतलब ये पूरा मेरा वेज है, और पूरा एंगल देता तो डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 2 करता, क्योंकि मुझे यहाँ से सिर्फ आधा ही चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से मुझे सिर्फ आधा ही चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का चाहिए। सही है, तो उसने मुझे थीटा दे दिया है, मैं थीटा बोल रहा हूँ उसको डेल को, और बीटा जो है मेरे पास वो थीटा है, जो मतलब जो इधर इनमें जो थीटा थीटा जो लिखा हुआ है वो बीटा है, और जो डेल है वो थीटा है। इससे कंफ्यूज नहीं होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक बीटा वीक और बीटा स्ट्रॉन्ग। कैसे भाई? क्योंकि अब आप डिफ्लेक्शन एंगल से जब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो एक दफ़ा वो वीक में कट करेगा और एक दफ़ा स्ट्रॉन्ग में कट करेगा, तो दो बीटा की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो हम काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल्स ड्रॉ करेंगे। ये दो ट्राइंगल्स थे हमारे, थीटा हमारे पास 12 है, बीटा हमें मालूम करना है। बस यार हम देखेंगे एम एक्स 3.4 है और हमारे पास 60 किलो पास्कल प्रेशर के बने, टी एक्स के बने। हमने क्या किया, 3.4 पे 12 की लाइन बनाएंगे। 3.4 हमारे पास है कहाँ भाई, ये वाली लाइन है, और इस पर हम जाएंगे अराउंड 12 पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये 12 होगी। तो यहाँ पर देखेंगे दो जगह कट, ये दो जगह कट कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है अराउंड 26, और एक ऊपर जाके भी कट कर रहा है, तो 80 इसमें समथिंग वैल्यू है, तो 86। वो मैंने दो बीटा की वैल्यू ले ली। सबसे पहले मेरा रूल ये होगा कि एम एक्स की मदद से मैं एम एक्स एन निकालूंगा, सारी वर्किंग में एम एक्स एन के ऊपर करूँगा। इसकी वजह ये है कि प्रेशर का जो डिफरेंस आएगा ना वो नॉर्मल पर आएगा, टेंजेंशियल पर नहीं आएगा। सही है, क्योंकि टेंजेंशियल वाली तो सेम रहती है वेलोसिटी।
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एम एक्स एन में तोड़ेंगे, फिर एम एक्स एन की मदद से टेबल डी पे जाएंगे, शॉक वेव है तो एम वाई एन देख लेंगे। उसी तरह पी वाई अपॉन पी एक्स और टी वाई अपॉन टी एक्स भी देख लेंगे। ये वैल्यूज़ आ गई, पॉज करके आप वैल्यूज़ देख लीजिएगा। एम एक्स एन यानी एम एक्स पर मिलेगा आपको, ये वैल्यूज़ मिलेंगी टेबल टी से। फिर उसके बाद आप आगे जाओगे देखोगे आपने पी एक्स निकाल लिया, पी एक्स और टी एक्स आपको गिवन है, उसके वजह से पी वाई टी वाई आपने मालूम कर लिए। नाउ फॉर एम वाई टी, एम वाई टी निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले वी वाई एन निकाल लो। वी वाई एन कैसे निकालोगे, एम वाई एन वाला फॉर्मूला लगाओगे, एम वाई एन आ चुका है, टी वाई आ चुका है, दो अलग अलग वी वाई एन आ जाएंगे आपके पास। फिर उसके बाद आपको मालूम है वी वाई एन, ये ट्राइंगल आपको गौर से देखना है। ये देखो ट्राइंगल देखो, इस एंगल के सामने वाला साइड कौन सी है, वी वाई एन है, ये वी वाई एन है ये, तो ये रिजल्टेंट है वी वाई। तो वी वाई एन कैसे निकलेगा, वी वाई एन इज इक्वल टू वी वाई इंटू साइन बीटा माइनस थीटा। सही है, साइन बीटा माइनस थीटा किया, दो अलग अलग बीटा डाले तो दो अलग अलग वी वाई निकल गए। दोनों वी वाई की मदद से हमने स्क्वायर सम रूट के तरीके से वी वाई टी दोनों में निकाल लिया। अब हमने क्या किया, वी वाई टी निकालने की नीड नहीं थी, एम वी वाई आ गया तो हमने सिंपल एम वाई निकाल लिया, दो अलग अलग एम वाई निकल गया। सही है, तो हमने मालूम कर ली चीज़ें अपनी सारी। ये हो गया चैप्टर नंबर 8 हमारा मुकम्मल। ओके, दुआ में याद रखें।